राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। श्री हरिये नमः। राधे राधे। कल हमने मीरा जी के चरित्र में सुना कि मीरा जी की योग साधना भी पूरी हो चुकी थी और अब मीरा ने मन में ठान लिया था कि अब मुझे सगुण साकार जो मेरे सामने गिरधर गोपाल जी है, इन्हीं की उपासना करनी है। खुले नयन पहचानूं, हंसे से सुंदर रूप निहारूं, और राम नाम की ताली लागी, मन की वासना भागी। मीरा के सारे जो कहते हैं कि जो जहाँ भी खेल कूद में थोड़ा बहुत पहले से मन था ही नहीं, परंतु अब तो मीरा पूर्ण रूप से गिरधर गोपाल की हो चुकी थी। और आज ऐसा होता है कि श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के समक्ष माँ और मीरा बैठी थी और गिरधर गोपाल को निहार रही थी। आज सुबह से ही ना जाने मीरा ने कैसे क्या मन में थी कि उन्होंने अपने गिरधर गोपाल को इतना सुंदर सजाया और लाल रंग के सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर सुंदर माला कुंडल सब श्रृंगार करके गिरधर गोपाल को सजा करके आरती करके बिठा रखा था और बार बार निहार रही थी। और अब माँ और मीरा दोनों बैठी थी। बाहर से गाजे बाजे सहित बारात का दृश्य दिखा। गाजे बाजे सुनने लगे तो मीरा ने पूछा, माँ ये क्या जा रहे, सब लोग सज धज कर गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे? क्योंकि बाहर तो नहीं जा रहे थे, वो छत पे जा कर के अटारी पे चढ़ कर के मीरा की माँ बारात देखने गई। मीरा भी साथ में गई। अपने मंदिर से वो ऊपर जाती है और जा कर के मंदिर नहीं, श्याम कुंज, जहाँ पर एक छोटी सी कुंज बनाई हुई थी, वो आज भी मेड़ता में चार भुजानाथ के मंदिर के पास ही श्याम कुंज है, जहाँ पर उस चौकी पर मीरा बैठ करके भजन गाती थी और अपने गिरधर लाल के साथ बैठी रहती थी। और बाहर से गाजे बाजे की उनको सुनाई दी आवाज़, तो माँ ने कहा कि चल मैं तुझे दिखाती हूँ। और जब छत पे जाकर देखा तो बाजे सुंदर सज रहे थे, बाजे वाले भी सज रहे थे और दूल्हा भी सजा हुआ था, पूरी बारात सजी हुई थी। तो मीरा ने पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा, ये बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषण सजा हुआ घोड़े पर सवार जो है वो दूल्हा है, वर है। किसका वर है माँ? तो माँ ने कहा, देख वो नगर सेठ पूर्णमल जी है ना, उन्हीं की प्यारी बेटी जो कभी कभी कोई उत्सव में तेरे साथ भी खेलने आती है, चंदा। हाँ हाँ माँ, चंदा कभी कभी तो खेलने आती है। क्या इसका दूल्हा है? हाँ हाँ मीरा, उसी का दूल्हा है। उत्तर देती हुई माँ के आंखों में 100 सपने तैरने लगी, वो भी अपनी मीरा के लिए। बारात क्या होती है माँ? ये गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? तो कहा कि देख ये बींद है, और जो बहू बनेगी चंदा तेरी सहेली, वो इसकी बींदनी होगी। तो माँ क्या सभी बेटियों के वर होते हैं और सभी बेटियों का ब्याह होता है? हाँ हाँ, सभी बेटियों का ब्याह होता है और ब्याह करके उन्हें जाना पड़ता है। तो कहा माँ इतना कहकर मीरा एक बार तो रुक सी गई, क्योंकि मीरा कहना चाह रही थी कि मैं अपने गिरधर लाल को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। तो मीरा ने कहा, माँ मेरा वर कौन है? तो माँ ने कहा, मुझे क्या मालूम, और हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी तेरा वर कहाँ है? जहाँ तेरे लिए विधाता ने लेख लिखे हैं और जहाँ के तूने काले तिल खाए होंगे, वही तेरा वर होगा और ले जाएगा। इतने में जब कहा कि कोई और ले जाएगा तो नीचे उतर गई मीरा और दोनों हाथ फैलाए हुए। माँ ने फिर वापस उठाने की कोशिश करी, मीरा तो दूर उछल के खड़ी हो गई। मुझे भी बताइए मेरा वर कौन है? तो उन्होंने कहा, जा नीचे जाके मोटा भाभा यानी हुकुम जो बड़ी ताई जी थी, वो मीरा से बड़ा प्रेम करती थी और मीरा के प्रश्नों के उत्तर प्राय वही दे दिया करती थी। और कौन कहता है कि मीरा कहना नहीं मानती थी? मीरा वैरागिन थी? नहीं नहीं, मीरा इतनी प्यारी थी, सबका कहना मानती थी, सबका मन रखने वाली थी और सबसे प्रेम करती थी और सबके कहने में चलने वाली थी। सिर्फ भगवान का भजन वो करती रहती थी।
तो ताई जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। तो कहा जाके ताई जी से पूछ ले। तो कहा मुझे नहीं पूछना। तो कहा जा कर के अपने हुक्म शाह से पूछ ले, जिनकी तू लाडली है। और मैं कैसे बता सकती हूँ, तो उनकी प्राण की प्रिय बनी हुई है, वही तो तेरे लिए सब कुछ करेंगे, वही देखेंगे, वही तेरा दुल्हा होगा। नहीं नहीं माँ, मुझे तो आज ही बताओ। मीरा मानी ही नहीं। तो कहा, मीरा बोली तुम ही नहीं बताओ, और तुम नहीं बताओगी तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि आज हमारे दादाजी तो घर पे है नहीं, वो तो समाज लगा हुआ जब पंचायत होती है वहाँ पे गए हुए। मीरा बोली तुम्हें बताओ, बाबा पे नहीं जाऊँ, जब लो ना ही बताओ तो अब ना कछु खाऊं पीऊँ। मीरा ने माँ से कहा कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं अब ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊँगी। पटक पटक के हाथ पाँव धरती पे लागी लोटन, माँ ने गोद उठाया और मनाने लगी और ले गिरधर की ओटन। और माँ ने कहा कि हे गिरधर लाल, अब इसको कैसे समझाऊं कि कौन है इसका वर। धरती पर लौटती हुई ऊँ करती हुई रोने लगी। अब माँ ने गोद उठाने का प्रयास किया पर वो गोद में नहीं आई। और पीछे जब माँ जा कर के बैठ गई, माँ ने मन विचार किया कि अब इसे क्या उत्तर दूँ। अरे पगली, तो पागल है, ऐसे कोई वर का पता थोड़ी ना चलता है। तो अब क्या करती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने रोने लगी तो जब बाहर से हुक्म आएंगे तो वो कहेंगे कि आज ऐसा क्या था जो मीरा की मनचाही पूरी नहीं कर सकते। मैं सब मीरा की मनचाही पूरी करता हूँ। आज ऐसा मीरा ने क्या मांग लिया, आज ऐसा मीरा ने क्या कह दिया जो मीरा को रुला दिया। क्योंकि मीरा की आंखों में आंसू देखते ही तो हुक्म सा जो दादाजी थे उनके तो मानो किसी ने प्राण खींच लियो। मीरा उनके प्राण बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मीरा में अपना, कहते हैं सर्वस्व मीरा में देख लिया था कि कैसे मीरा की वजह से दिन भर भजन में लगी मीरा और कैसे गिरधरलाल का लाड लड़ाती मीरा। बुढ़ापे में चिंतन होता रहता था दादाजी का। तो इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है कि किसी अपनों के द्वारा सारे दिन भगवान का चिंतन होता रहे, सारे दिन भगवान की याद आती रहे। उनसे बढ़िया हमारा शुभ चिंतक और कोई हो ही नहीं सकता। अब माँ कह रही है क्या करूं। एक दिन देखी काहूं वर को बरात में जो, घोड़े पे सवार धारे मोर मणिमाल। और कहा कि इतना सुंदर मुकुट, मोर का इतना सुंदर मुकुट पहन रखा है, और मोर यानी वो पेचा जो होता है वो उससे ढका हुआ होता है, उसको मोर कहते हैं, और मणिमाल पहने हुए। पूछ बैठी माता वो घोड़े पे सवार कौन है। दूल्हा कहीं माता ने बतायो तत्काल। मीरा बोली काको माता, बोली तेरी सखी को। सुन क्यों मीरा झट दूसरो सवाल है, मेरो कहा दूल्हा माता बताओ। बोली तेरा गिरधर, यही गिरधर गोपाल है। मीरा के हिये में भर्यो तब ही ते ये भाव, मेरे पति गिरधर हैं तीन ते कहा दुराव। करी पुष्टि हरिहु ने या संबंध ज्ञान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। अब जब मीरा रोने लगी और पटक पटक के हाथ पांव चिल्लाने लगी तो माँ ने गोद में कैसे तैसे करके उठाया और उठा करके गिरधर गोपाल के सामने लेकर गई। और ले जा कर के, और मीरा की माँ ने भी तो कोई झूठ तो नहीं कहा था। सचमुच में हम सब के तो एक ही भगवान ही तो सबके परम पति परमात्मा होते हैं। ये तो सांसारिक रिश्ते होते हैं जो अपने प्रारब्ध से मिलते हैं और उनको निभाना पड़ता है। वैसे जन्म जन्म के रिश्ते नाते हमारा किसी और से है ही नहीं। और औरन से बने तो रघुवर से बने, और बिगड़े तो भरपूर, औरन से जो बने वो बनने में भी दूर। और वैसे भी देखा जाए तो मीरा की माँ ने सच्ची तो कहा था, संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें हमेशा के लिए निभा सके। संसार के रिश्ते गुण और रूप देख करके बनते हैं, और धीरे धीरे गुण और रूप जब नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे उनमें कमियां दिखने लग जाती है। प्रेम का उत्तर तो कोई प्रेमी ही देना जानता है, और वो प्रेमी भगवान है। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो संसार में भी हो सकता है कि कोई प्रेमी नहीं होता है। भाग्य से अच्छे पति और अच्छी पत्नी मिलती हैं, अच्छे भाग्य होते हैं और प्रेम भी मिलता है, परंतु वो भी सदा सदा के लिए तो नहीं रहता। क्यों? अगर कोई वचन भी निभा ले कि मैं जहाँ जीऊँगा तब तक तेरी रक्षा करूँगा, कितने भी वचन भर लो, पर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। या तो किसी कारण से अनबन हो जाए या बनते नहीं, तब भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और या सब कुछ ठीक ठाक होता है, सब बनती है, सब कुछ प्रेम है, परंतु फिर भी सब काल के अधीन है, फिर भी हमारा कोई भरोसा नहीं।
कि हम कब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, कहाँ एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं। अगर कोई साथ निभाने वाला है तो भगवान ही है। माँ ने कोई गलत तो नहीं कहा था। ले जाकर माँ को नहीं पता था कि जो बचपन में कही बात मीरा गांठ बांध लेगी। वो ले जाकर के गिरधर गोपाल जी के सामने कहा, इतना क्यों रोती है, अभी बताती हूँ कि तेरा दुल्ला कौन है। और माँ ने गोद में उठाया और लाड लड़ाया और कहा कि देख, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा कि एक बार मीरा को भुला दूँ, यानी एक बार बहला दूँ, जब तक ये चुप हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आज इतने सुंदर गहने कपड़े सजे धजे बीन से बने हुए हमारे गिरधर गोपाल जी पहले से ही लग रहे थे। तो माँ ने कहा कि यही तेरे दुल्ला है और यही तेरा वर है। क्या माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हमारे सबके वैसे देखा जाए तो यही तो होते हैं। तो आज माँ ने कह दिया और मीरा ने अतिशय सुयोग्य वर, और इससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। तो अब तो मीरा ने कहा, माँ, क्या गिरधर गोपाल सचमुच में मेरे हैं जिनके हाथों में मुरली है, और तेरे दूल्हा यही है गिरधर गोपाल जो आज सज धज के खड़े हैं? तो मीरा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। मीरा उतरी और उतर के जाकर गिरधर गोपाल के पास बैठ जाती है और गिरधर गोपाल को अपनी गोदी में लेती है और माँ से कहती है कि जो अभी दूल्हा देखा था, चंदा का वर देखा था, उसके तो सिर पे पगड़ी बंधी हुई थी, मोर बंधा हुआ था, पेचा बंधा हुआ था, मेरे तो है ही नहीं दूल्हा के। तो माँ अब उसे चुप कराने के लिए सुंदर सी एक पगड़ी निकाली, क्योंकि मीरा के पास कोई कमी तो थी नहीं। गिरधर गोपाल जी के लिए ढेरों वस्त्र थे, ढेरों आभूषण थे, ढेरों पगड़ियाँ थी, राजस्थानी पगड़ी थी, पेचे भी थे, किलंगी भी थे, सब कुछ था। तो माँ ने कहा, ठहर देख, अभी तेरे दूल्हे को सजा देती हूँ। और हंसी हंसी में माँ ने सजा दी और सजा करके गिरधर गोपाल के पगड़ी बांध दी। और पगड़ी बांध करके और मीरा से कहा कि देख, अब जच रहे सज रहे हैं तेरे दूल्हा। तो मीरा हंसने लगी। हो तेरे कान्हा ने, हो तेरे गिरधर ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, पचरंगी गिरधर की पगड़ी बनाई है, सूरज की किरणें इसमें समाई, तेरे भक्तों पे फेंके रंग लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, मोर पंख तेरी पगड़ी पे सोवे, जिस पे की लंगी मन सबको ही मोहे, कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, पगड़ी से पल भर भी आँखें हटे ना, हर्ष की सी बैरी की नजरे लगे ना, आज हमको भी कर दी निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, माँ मीरा ने मिलकर बनाई है, गालों पे बालों की लट लटकाई, टेढ़ी रखी है गिरधर संभाल पगड़ी, टेढ़ी रखी है गिरधर संभाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। अब गिरधर गोपाल को गोद में लेकर के माँ ने कहा, माँ, ये मेरा वर है तो आप मेरा ब्याह भी करा दो। मीरा की माँ हंसने लगी, अरे पगली, ऐसे ही थोड़ी तरह विवाह हो जाएगा। अरे तू तो राजकुमारी है, अरे तू तो दादों की लाडो सा है, तेरा विवाह तो बड़ी धूमधाम से होगा, माँ जब होगा तब होगा। आज तो तू भी मेरा ब्याह करा दे, आज चंदा का भी ब्याह हो रहा है, मेरा भी तू ब्याह करा दे। और माँ के आंचल से पकड़ के, माँ की चुनरी का पल्ला पकड़ के और गिरधर लाल की वो दुपट्टा, जो पीला दुपट्टा पहन रखा था और पगड़ी सुंदर सी बांधी हुई थी, और माँ से ज़बरदस्ती अपनी चुन्नी, छोटी सी चुन्नी की गांठ लगवा ली और माँ के ही चारों तरफ नाच नाच के घूम घूम के मीरा ने मानो भांवरी पढ़ ली हो। और मीरा खूब हंसने लगी। माँ बड़ी प्रसन्न, गिरधर गोपाल को लेकर के मीरा माँ के चक्कर लगाए और चक्कर लगा के बड़ी खुश हो गई। और मीरा खुश हो गई
तो माँ भी खुश हो गई और कहा कि बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई, चल मुझे खाना परोसने दे, मुझे थाली परोस देने दे, सभी अभी आते ही होंगे, बहुत देर हो गई, थाल परोसने दे। और सुख भरे आश्चर्य से मीरा को देखने लगी। अरे कैसी पागल है ये लड़की, उठ चल, अब कब से एक ही बात की रट लगाई हुई है और अब इन्हीं को तू निहार रही है। और निहारते निहारते मीरा की तो मानो समाधि लग गई और भाव समाधि में मानो मीरा ने आज गिरधरलाल से विवाह कर लिया। ये बात उन सब के लिए, माँ के लिए तो आनी जानी हो गई, परंतु मीरा के लिए ये बात आनी जानी नहीं थी। मीरा तो मीरा ही थी। आज गिरधरलाल के साथ मीरा ने तो जन्म जन्म का रिश्ता बांध लिया था। करी पुष्टि हरि होने या संबंध ज्ञान की, और पुष्टि कर ली मीरा ने तो कि बस यही मेरे सब कुछ है और कोई हो ही अब नहीं सकता, अब कोई और हो ही नहीं सकता। अब फिर दादाजी आ जाते हैं और आकर के बात आई गई हो जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और मीरा जी का तो आज से भाव ही बदल गया और मीरा जी को तो अब सपने भी गिरधरलाल के आने लगे। और अब जब दादाजी से बात बात पे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछती रहती। अभी कहीं कोई भागवत भी चल रही थी तो दादाजी वहाँ पर जाते, भागवत सुनकर आते थे। मीरा छोटी थी तो उनको साथ नहीं ले जाते थे, परंतु जब आते तो मीरा 100 प्रकार के प्रश्न पूछती। आज आपने क्या सुना, कृष्ण के बारे में क्या सुना, कृष्ण की लीला के बारे में क्या सुना, यशोदा मैया के बारे में क्या सुना। ऐसे करते करते दादाजी जो भी सुनकर आते थे मीरा को बताते रहते थे। और अब मीरा को योग सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी थी। अब मीरा अच्छे अच्छे भजन भी गाने लगी थी। तो अब मीरा ने जब रिश्ता बांध लिया, अब ताई जी से भी पूछती, सबसे पूछती। और अब मीरा पहले जैसी मीरा नहीं रही थी। सबको देखती थी कि सब कैसे भोजन बनाती है। और लड़कियों को सिखाया जाता है कि जब ससुराल जाती है तो तुम्हें काम करना है और कहना मानना है। तो अब मीरा अपने छोटे छोटे हाथों से रसोई का भी काम करना सीख गई थी, खीर बनाना सीख गई थी और अपनी माँ का भी हाथ बटाने लगी थी। तो माँ तो बड़ी प्रसन्न थी कि चलो कुछ भी हो, ये छोरी थोड़ी तो सुधर गई, कुछ तो करने लग गई है। क्यों, करना भी चाहिए, क्योंकि दादाजी को देखकर तो लगता है कि छोरी का कभी वह करना ही नहीं है। उसे कोई संन्यास नहीं, कोई योग नहीं और कोई सिद्धि जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ महात्मा होता है, इस छोरी को तो दादाजी तो वही बनाना चाहते हैं। परंतु मीरा थी, छोटी सी उम्र में योग की सिद्धि भी प्राप्त कर ली, संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। अभी भी बिहारिंदास जी महाराज जो थे वो शिक्षा दे ही रहे थे। और अब मीरा की साथ साथ में जो भाई था जयमल, उसके साथ घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग चल रही थी। मीरा इतनी जल्दी घुड़सवारी भी सीख गई थी। और जब अश्व पे बैठ करके मीरा चलती तो सब देखते रह जाते। जैसे ही अश्व पे मीरा आरूढ़ होती तो मानो अश्व के तो पंख लग गए हैं, उड़ने लग जाता था अश्व। और सब ताली बजाते थे, सब बड़े प्रसन्न होते थे। जितने धरती पर गुण थे मीरा में स्वतः ही आते जा रहे थे। मीरा जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। अब मीरा को तो दिन रात भगवान के ही सपने से आने लगे थे। और अब तो मीरा पर इतनी भगवान की कृपा हुई कि दादाजी ने कहा, दादाजी जब आते तो दादाजी पूछते कि अरे मीरा, जो कल संत महात्मा ने बात बताई और जो मैंने तुझे बताई वो तुझे याद है? तो मीरा वैसी की वैसी बता देती। और दादाजी पूरी रखवाली करते कि तेरे शस्त्र की शिक्षा कैसी चल रही है, तेरी घुड़सवारी की शिक्षा कैसी चल रही है, तेरे जो गुरुजी हैं संगीतज्ञ जो तुझे संगीत सिखाते हैं उनकी शिक्षा कैसी चल रही है। और कभी कभी सबका मन रखने के लिए कि सब प्रसन्न रहे। वैसे तो इतने नौकर चाकर थे और मीरा तो लाडली थी दादाजी की, और हर की प्यारी भी थी मीरा लाडली, गौरव राजस्थान की। तो फिर भी दादाजी उनकी माँ को, ताई जी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी कहते, अरे मीरा, तूने रसोई का कुछ काम सीखा, तूने ताई जी का हाथ बटाना सीखा, अपनी माँ का हाथ बटाना सीखा? तो मीरा हंस देती, हाँ हाँ, आपको अगर विश्वास नहीं तो पूछ लो पूछ लो पूछ लो। तो दादाजी भी हंस देते, सब हंस देते, क्योंकि रिवाज ही नहीं था कि बहुएं ससुर जी से, दास ससुर जी से बातें करती बोलती। तो मीरा को पता था कि सीधा तो पूछ नहीं पाएंगे और वो बता नहीं पाएंगे, जो दासी ही आकर के बताएगी, जो धाई माँ बताएगी, वो तो मीरा को खुश करने के लिए धर के भी इनको भी खुश कर देगी और उनको भी खुश कर देगी। तो मीरा वे खिलखिलाकर हंस पड़ी और दादाजी भी हंस पड़े। और अब कल जब दादाजी आएंगे तो वो सुनकर आएंगी
कि भीष्म पिताजी ने और सबने मिलकर के राजशिव युग में कैसे कृष्ण भगवान की प्रथम पूजा करी है और कैसे वो प्रसंग है जो हम कल सुनेंगे। और उन्होंने कहा था कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही सबसे बड़े गुरु हैं। तो कल जब ये बात होगी तो मीरा जी के एक जिज्ञासा और खड़ी हो जाएगी, दादाजी से प्रश्न करेगी कि मेरा गुरु मुझे कब मिलेगा। उससे पहले जो दिन रात कृष्ण को अपना वर मान चुकी है, तो पहली बार मीरा को भगवान के साथ लीलानुभूति होगी और भगवान अपने हैं और मैं भगवान की हूँ, ये अभिव्यक्ति भी मीरा को देखने को मिलेगी। मीरा को आभास हो जाएगा कि गिरधर लाल ने मुझे स्वीकार कर लिया है और गिरधर लाल के दर्शन मीरा को सचमुच में होने लगे हैं। आज हमारी कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे। आप सबको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। सात दीप अनोखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। जो बिहारिन दास जी थे, जो इतने बड़े बड़े संत आकर के आशीर्वाद देकर गए थे, मीरा का आशीर्वाद फलने लगा और मीरा दादोसा की लाडली, सबकी लाडली मीरा थी, जो सबका आशीर्वाद फलने लगा और मीरा को लीला की अनुभूति होगी और अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने की अनुभूति भी मीरा को कल आगे की कथा। राधे राधे।